हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी सिंगलेट लिंकेज थ्योरी, जो कि आपकी दी थी सडगन ने। ठीक है, बेसिकली ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही होती है, ये थ्योरी आपको बता रही होती है जो आपकी हाइपर वैलेंट स्पीसीज होते हैं। हाइपर वैलेंट स्पीसीज का मतलब समझते हो ना? हाइपर वैलेंट स्पीसीज वो होते हैं, जैसे कि आपने लेविस जो था उसने क्या बोला था, सभी स्पीसीज अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही ऑक्टेट कंप्लीट करेंगी। बट अगर हम PF5 के बारे में बात करते हैं तो ये देखो PF5, अगर हम इसमें P के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये एग्जिस्ट क्यों कर रही है, इसका रीज़न हमें बताया था किसने, सिंगलेट लिंकेज थ्योरी ने। और ये थ्योरी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी थी, तो मैं बताती हूँ आपको कैसी थी। देखो, अगर PF5 है सपोज करते हैं हम, ठीक है, P के पास आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सिमिलरली आपके पास कितने F है? 5F बना देते हैं हम, 5। अब F के पास कितने होते हैं? 7 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सिमिलरली इस वाले F के साथ हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 7। ठीक है, सिमिलरली इस वाले F के साथ आएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपका जो फास्फोरस है ये क्या चाहता है कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन बने। ठीक है, और आपके फ्लोरीन क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आए। अगर हम फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो देखो ये होगा, सिमिलरली इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो ये होगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपके फ्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आपका फास्फोरस है, आपको फास्फोरस क्या चाहता है कि मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। देखो 1 2 3 4 5, ये तो 5 इसके खुद के हैं, और एक ये ले लेगा 2 और एक ये लेगा 3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर मैं ये लेती हूँ, देखो तो आपके फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 हो गए। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से आपको क्या बात पता चली कि फास्फोरस ने 2 टाइप के बॉन्ड बना रखे हैं। कैसे? एक तो देखो P और F है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अगर P और F दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है फास्फोरस के पास, और एक P के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन F ने अपने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं किया है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन यहीं पे इसके पास ही 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर ये ऐसे बॉन्ड बना रहा है P, देखो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, P के भी इन्वॉल्व है और F के भी इन्वॉल्व है। बट यहाँ पे क्या सिर्फ P की इन्वॉल्व है, F के इन्वॉल्व नहीं है। तो एक ये वाला बॉन्ड हो गया जिसमें F इन्वॉल्व नहीं है, एक ये वाला बॉन्ड हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चले कि जो आपके पास 2 बॉन्ड्स हैं आपके PF के, P और F के बीच में, उसमें क्या है, सिंगलेट लिंकेज है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की लिंकेज की वजह से बना हुआ है वो बॉन्ड। देखो जैसे ये वाला, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन की लिंकेज की वजह से, सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन की लिंकेज की वजह से है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि आपके पास जो 3 बॉन्ड होंगे P और F के, इसके दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ऐसे शेयर कर रहे हैं और ये ऐसे शेयर कर रहे हैं, मतलब ऐसे शेयर कर रहे हैं ना। तो क्या हो गया, 3 बॉन्ड हो गए। और 2 बॉन्ड आपके पास कैसे हो गए? 2 बॉन्ड आपके पास ऐसे हो गए कि P F की इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले रहे। ठीक है, और F तो लेगा, चलो F के तो बाद छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे P 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है F के, लेकिन यहाँ पे P इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या हो गए, सिंगलेट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सिंगलेट इलेक्ट्रॉन लिंकेज। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई है, जो आपका PF5 है उसको हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करेंगे, तो किस में टूटेगा? PF3 प्लस F2 में टूटेगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, जो 3 बॉन्ड हैं वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जो 2 बॉन्ड है वो आपके कैसे हैं, वीक बॉन्ड है। यही हमने बताया था ऊपर कि आपके जो 3 बॉन्ड्स होंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, जो कि सिंगलेट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम इसको। तो सिंगलेट इलेक्ट्रॉन लिंकेज हो जाएगी, तो ये 2 बॉन्ड्स हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। यही हमारी, जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट पे प्रूव किया तो हमें पता चला कि 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और एक बॉन्ड आपका क्या है, सॉरी 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और 2 बॉन्ड आपके क्या है, वीक है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं SF6 का एग्जांपल लेती हूँ, सिमिलरली आप इसके केस में भी देखना, अभी बना के दिखाती हूँ। देखो SF6 में एक्सेप्शन आएगा हमारे पास, ये थ्योरी फेल हो जाती है। थ्योरी फेल कैसे होती है? देखो S के पास 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 6 F बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5 एंड 6 F बनाए मैंने। तो देखो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन नहीं बना रही, सिर्फ F का एक इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ, क्योंकि 6 तो इनके पास 3 लॉन पेयर्स तो रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो F तो एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, F तो बॉन्ड बना के ले जाएगा S के साथ, लेकिन जब S की बारी आती है, S क्या करेगा, 6 इसके हो गए, एक ये 7, और मान लो एक मैंने लगा लिया ये 8, तो S क्या करेगा, ये वाले 8 बॉन्ड बनाएगा। मतलब इसमें क्या हो गया, आपके पास 2 बॉन्ड बन रहे हैं। देखो एक ये वाला बॉन्ड बन रहा है और एक ये वाला बॉन्ड, जिसमें F के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S और F के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। बाकी जो 4 बॉन्ड्स है इसमें S और F में कितनी है,
सिर्फ और सिर्फ सिंगलेट इलेक्ट्रॉन लिंकेज है ना, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन इन जो 2 बॉन्ड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखो 1 2 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि मैम हमारे पास जो 2 बॉन्ड्स होंगे इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, मतलब 2 बॉन्ड हमारे स्ट्रॉन्ग है मैम और 4 बॉन्ड हमारे क्या है, वीक है। इसके अकॉर्डिंग तो आप ये बोल रहे हो। बट अगर मैं SF6 को हीट करती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, SF4 + F2। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो 4 बॉन्ड है ना वो मैम स्ट्रॉन्ग है और जो हमारे 2 बॉन्ड है वो वीक है। लेकिन हमें देखा जिस अकॉर्डिंग हमने थ्योरी को समझा उस अकॉर्डिंग तो हमारे क्या बनने चाहिए कि 2 बॉन्ड है हमारे ये स्ट्रॉन्ग बनने चाहिए। लेकिन जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटल किया तो हमें पता चला कि 2 बॉन्ड है वो वीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। यही इस थ्योरी का ड्रॉबैक है। वैसे इस थ्योरी ने हाइपरवैलेंट स्पीसीज को समझाया हमें, फॉर एग्जांपल PF5 को समझा दिया, लेकिन ये फेल होगी SF6 के केस में। SF6 के केस में ये थ्योरी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तब हमने करके देखा तो 4 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन बनने कितने चाहिए थे, 2 बनने चाहिए थे, मतलब होने इतना चाहिए था, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये बनना हुआ। तो इसलिए ये थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। आई होप आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी। सिंगलेट लिंकेज थ्योरी है जो आपको अच्छी लगी तो मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।